यहाँ पर हम बॉयल का नियम जो कि गैस के नियमों का एक महत्वपूर्ण नियम है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसे समझने के लिए हमने यहाँ पे एक सिरिंज ली है, इंजेक्शन सभी ने देखा होगा है ना, 6 ml का सिरिंज लिया है हमने। अब हम क्या करते हैं, इस सिरिंज के ऊपर एक रबर का टुकड़ा यानी कि मैंने एक बलून का टूटा हुआ पीस लगाया है और उसको एकदम अंगूठे से दबा दिया है ताकि बिल्कुल भी गैस लीक ना हो, है ना। अब देखेंगे आप अंदर रीडिंग कितने पे है, गैस कितने पे है, 2 पे है ना, यानी कि हमने अंदर रीडिंग थी 2 पे। फिर एक्सटर्नल हमने फोर्स लगाया, इसको नीचे की तरफ खींचा, है ना। एक्सटर्नल फोर्स लगा के हमने इसको इसको नीचे की तरफ खींचा और फिर जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स हटाया तो वापस ये जो सिरिंज का था जहाँ था वहाँ चला गया, यानी कि रीडिंग 2 पे थी वापस 2 पे आ गई। अब वापस देखो 2 पे थी, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, नीचे खींचा और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटाया वो वापस 2 पे चला गया। तो बॉयल का नियम क्या है वो देखो आप। बॉयल का नियम अगर मैं सीधी सीधी आसान भाषा में बोलूँ तो P समानुपाती 1/V। कहने का मतलब ये एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो आयतन घटेगा। ओके, ये एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं पहले रीडिंग कितने पे थी, 2 पे, यानी कि पहले वॉल्यूम कितना था, इतना। ओके, फिर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के वॉल्यूम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया और फिर वॉल्यूम कितना हो गया, इतना, है ना। यानी कि वॉल्यूम हमने पहले से ज़्यादा कर दिया, बढ़ा दिया। अब इससे हम रिलेशन से हम क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम अगर आपने बढ़ाया है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के वॉल्यूम को बढ़ाया तो अंदर प्रेशर कम हो गया। लेकिन अब आप जानते हैं कि प्रेशर अंदर कम हुआ है लेकिन बाहर तो जो प्रेशर था वही का वही है। तो जैसे ही आप ये जो एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे तो वापस जो कंडीशन थी संतुलन की अवस्था में आ जाएंगे, जहाँ वॉल्यूम जो था वही हो जाएगा और प्रेशर भी जो था वो आ जाएगा। तो जैसे ही आप पिस्टन को छोड़ेंगे, गैस हमने ऊपर से ज़रा भी लीक होने नहीं दी है, तो जैसे ही आप पिस्टन को छोड़ेंगे तो जहाँ पे पिस्टन था वहाँ पे वापस आ जाएगा। ओके, तो जैसे ही 2 पे रीडिंग थी, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपने भले कितना खींच लिया, जैसे ही छोड़ोगे वापस रीडिंग 2 पे आ जाएगी। इसी को अब आप उल्टी तरह से भी समझ सकते हो, यानी कि हमने अभी फोर्स बाहर की तरफ लगाया था, अब हम फोर्स अंदर की तरफ लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने वही सिरिंज ली वापस। ओके, इसी सिरिंज पे हमने वही एक रबर का टुकड़ा लगाया है अच्छे से ऊपर पैक करने के लिए और फिर उसको ऊपर एकदम अंगूठे से दबा दिया है, यानी कि बिल्कुल भी गैस लीक नहीं होने देंगे। अब देखो आप रीडिंग आप देख सकते हैं कितने पे है, 4 पे है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया अंदर की तरफ। यहाँ पे थोड़ा दम लगाना पड़ेगा क्योंकि गैस भी बहुत प्रेशर लगाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से हमने जैसे ही फोर्स लगा के कहाँ तक लेके, रीडिंग 2 तक। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है, बिल्कुल उल्टी कंडीशन। कैसे, पहले वॉल्यूम इतना है और फिर वॉल्यूम इतना हो गया। और आप रिलेशन से समझ सकते हैं, बॉयल का रिलेशन कहता है P समानुपाती 1/V। तो हमने अब यहाँ पे क्या किया है, वॉल्यूम को डिक्रीज़ किया है, वॉल्यूम कम किया है। पहले 4 था, आप 2 पे ले आए, है ना। तो अब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे बहुत प्रेशर बढ़ गया, लेकिन बात वही बात है, बाहर सामान्य जो प्रेशर है वही है। आपने जैसे ही इसको एक्सटर्नल फोर्स को जैसे ही हटाओगे, इंजेक्शन को जैसे हमने अंदर दबा रखा है, तो जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे तो आपका जो इंजेक्शन जो सिरिंज है वो वापस जो रीडिंग पे था वहीं पे आ जाएगा, यानी कि 4 पे था तो 4 पे ही आ जाएगा, संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। गैस अपना आयतन जो सामान्य पहले थी वही आयतन वापस ले लेगी। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस सिरिंज को छोड़ते हैं वापस रीडिंग 4 पे थी तो 4 पे चली जाएगी। अब अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, इसका क्या सबूत है, तो उसको समझने के लिए आप इसके अंदर की जो टिप है इसको ध्यान से देखना। कौन सी टिप कह रहा हूँ मैं, एक रबर की टिप आपको दिख रही होगी अंदर ब्लैक कलर की। थोड़ा सा अच्छे से फोकस कर ले, कैमरा में बताता हूँ। हाँ, देखो यहाँ पे ये जो टिप दिख रही है आपको, ये शंकु आकार की एक टिप दिख रही है ऊपर। तो आप क्या कर रहे हो, अंदर फोर्स लगा रहे हो। अंदर फोर्स लगा रहे हो मतलब आयतन कम हो रहा है। आयतन कम हो रहा है इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। तो यहाँ अंदर प्रेशर, ये जो है आयतन आप कम करते जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो ये प्रेशर बढ़ने का एक सबूत है आपको, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो टिप आपको दिख रही है, ये जो ऐसी टिप है वो थोड़ी सी आपको ऐसी त्रिभुजाकार या शंकु आकार की दिख रही है। वो टिप पे इतना प्रेशर लगता है कि वो एक टाइम बाद फ्लैट हो जाएगी एकदम। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा
यहाँ पे आप देखना, ये जो टिप आपको शंकु आकार की दिख रही है वो देखो एकदम फ्लैट हो जाएगी ऊपर जाते ही। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम थोड़ी दबी है, तो इसका मतलब प्रेशर अंदर बहुत बड़ा है गैस का, गैस प्रेशर लगा रही है, इस कारण वो जो रबर की टिप है वो भी दब रही है। तो ये है आपका बॉयल का नियम, जो कि आपको बताता है कि P समानुपाती 1/V। प्रेशर बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा, आयतन घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ओके, धन्यवाद।